आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास का जो चैप्टर नेक आदात हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो आज इसका कुछ आखिरी कुछ लाइनें। तो हमने कल देखा है कि इंसान पर 2 तरह की आदत इंसान को इनकी लत लग जाती है, एक तो अच्छी आदत और एक तो बुरी आदत। सबसे पहली चीज़ कि इंसान की उम्र जितनी बढ़ जाती है उसकी आदत इतनी पक्की हो जाती है, और ये आदत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। बुरी आदत से इंसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है और अच्छी आदत इंसान को किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये हमने कल पढ़ा है, पूरे लेसन में हमने पढ़ा है। और इंसान को जब एक बुरी आदत लग जाती है तो जो सारी बाकी बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, जो इस एक बुरी आदत की वजह से पड़ जाती है। कल हमने देखा है कि एक बुरी आदत देर से उठना, और फिर इस देर से उठने से एक बच्चे के इंसान पर कितना असर होता है। वो वक्त पे स्कूल नहीं पहुंचता है, उस्तादों को हीले बहाने बनाता है, तो क्लास का काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। उसका लिबास, उसकी सेहत और सफाई पर भी कितना बुरा असर पड़ता है। तो एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं एक बुरी आदत की वजह से। तो अगर इंसान को एक बुरी आदत बचपन में लग जाए तो जितनी उम्र बढ़ जाएगी उसकी, ये चाहे बुरी हो चाहे अच्छी आदत हो, इतनी ही पक्की हो जाती है, ये इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। फिर इसे इंसान को इस बुरी आदत से अलग होना बहुत मुश्किल बन जाता है इसके लिए, इसे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल बन जाता है उसके लिए। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। सबसे अच्छी आदत जो है वो है वक्त पर काम करना। आमतौर पर हम कहते हैं दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। ये बच्चों के लिए खास कर एक अच्छी चीज़ है कि वो वक्त पर अपना काम करें, और क्योंकि दानाओं का कौल जो है आज का काम कल पर मत छोड़ो, जो काम जिस वक्त करना है उसको उसी वक्त करो। बच्चों, जिस वक्त आप पढ़ते हो उस वक्त पढ़ो, जिस वक्त आप खेलते हो उस वक्त अच्छी तरह से खेलो। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता है। जो बच्चे ये सोचकर कि अगर हम आज ये काम, हम वो सोचते हैं कि आज काम, ये काम जो है ये आज हम नहीं करेंगे, ये कल हम करेंगे, तो ज़रूरी बात है वो काम पूरा फिर नहीं होगा। ज़रूरी बात है वो काम कभी पूरा नहीं होगा। तो जो काम आपने कल पर छोड़ दिया है सो छोड़ दिया है हमेशा के लिए, ये बात याद रखो। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता है। अगर वो पहले तो मुश्किल है वो काम करना, वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर अगर वो काम करेंगे भी कल भी, जो आज का काम ये कल पर छोड़ते हैं, फिर कल अगर वो काम करेंगे लेकिन वो जल्दी से करेंगे और बेदिली से करेंगे, उसमें कोई वो उनके जहन में उस चीज़ का कोई अक्स नहीं रह जाएगा, वो अच्छी तरह से वो नहीं कर पाएंगे, वो दिल से वो काम अच्छी तरह से ढंग से नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उस काम में कोई नुक्स जरूर रह जाएगा, उस काम में कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई खामी रह जाएगी। क्योंकि ये काम जो करता है बाद में, ये काम जो ये करता है ये बच्चा या एक इंसान, वो जल्दी में करता है, और सबसे बड़ी चीज ये दिल से नहीं करता है, क्योंकि ये इस पर एक काम ठोसा गया है। अगर वो वक्त पर करेगा तो वो दिल से करेगा, वो काम अच्छा होगा, वो काम दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो काम आपने नहीं किया है, आपने कहा हम ये कल करेंगे, तो कल ये काम पूरा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो काम जल्दी और बेदिली से होगा, ठीक तरह से नहीं होगा, बेढंग होगा, तो कहीं नहीं इस काम में कोई नुक्स जरूर रह जाएगा। तो जब ये नुक्स रह जाए, इस काम में जो ये नुक्स रह गया, इस काम में जो ये खामी रह जाएगी, ये उम्र भर के लिए आपके पास रहेगी। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखेगा, अपना लिबास ठीक रखेगा, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर जिंदगी में कामयाब रहता है।
یہ جو چند عادتیں ہیں یہ اچھی عادتیں ہیں. پہلی عادت کہ جو بچہ ہے وہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی سے اٹھے. یہ بھی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، صبح جلدی سے اٹھنا. اور سب سے بری عادت جو جھوٹ، اگر انسان جھوٹ نہ بولے یہ سب سے اچھی عادت ہے، جھوٹ نہ بولنا. صفائی کا دھیان رکھے، یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے. صفائی سے انسان ہے، گلیز اور گندا تو حیوان ہے. اپنا لباس ٹھیک رکھے. اور یہ ایک خامی ہم میں عام طور پر بچوں میں ہم نے دیکھا ہے، یا سبھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لباس جب تک نہ ہماری ممی ٹھیک کرے گی تب یہ لباس ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لباس ہم خود ٹھیک کریں گے. اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کی جگہ کو صاف پاک رکھیں. جہاں پر ہم گھر میں کسی کمرے میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی ہم گند چھوڑتے ہیں، وہاں بھی ہم کتابیں بکھیر دیتے ہیں اپنے چاروں طرف سے. جب کام ختم کیا چلے گئے، کتابیں وہیں کی وہیں رہ گئی. پھر چھوٹا بچہ کوئی آئے گا وہ کاٹ ڈالے گا بھی، وہ وہیں پہ رہیں گے. تو ان کو کوئی ترتیب سے جب انسان ختم کرے گا وہ کام اس کمرے میں تو ان کتابوں کو واپس اپنی جگہ رکھنا ہے. وہاں پر ادھر ادھر جو چیزیں ہیں جو جن کا گم ہونے کا خدشہ ہے ان کو بھی اٹھائیے، اپنی جگہ پر رکھیے. صاف ستھرا کمرہ بھی رکھیے، آس پاس کی جگہ کو سے بھی صاف رکھیے. بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ اپنے بھائی اپنی بہن سے جھگڑا نہ کرے. اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئیے، بڑے ادب کے ساتھ پیش آئیے، اچھی طرح سے پیش آئیے. ہم جماعتوں کے ساتھ استاد کا ادب کرے، استاد کا ادب بھی کرے. وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے. وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے جو ان اچھی عادتوں کے ساتھ پیش آئے، جو یہ اچھی عادتیں اپنی زندگی کے ساتھ رکھے، جو ایک یہ اچھی عادتیں اپنے زندگی کا حصہ بنائے. تو یہ بچہ، یہ انسان آگے چل کر کامیاب رہے گا انشاءاللہ. باقی وسلم، شکریہ.